Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel Unani Connect. Myself Sayyida Sama Moini. So today we are going to talk about final year subjects. कि फाइनल ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, वो कितने मार्क्स के होते हैं और उसके कितने पेपर्स होते हैं और उनके लिए बेस्ट बुक्स कौन कौन सी हैं. सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल कि जो भी मैं बुक्स बताती हूँ, जो अभी मैं बताऊँगी या इससे पहले फर्दर वीडियोज़ में जो मैंने बताई हैं, वो सभी बुक्स जो हैं पीजी लेवल की हैं. मतलब अगर आपको एमडी की तैयारी करनी है, एमएस की तैयारी करनी है, पीजी की तैयारी करनी है आफ्टर बीएमएस, तो आप उन्हीं बुक्स में से वही ऑथेंटिक बुक्स हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो नेक्स्ट अगर हम बात करें कि हमारा जो पूरा फाइनल ईयर का यूनानी का सिलेबस है, उसको मैं कहूँगी कि हमारे यूनानी सिलेबस को 6 पोर्शंस में डिवाइड किया गया है. वो 6 पोर्शन कौन कौन से हैं, कौन कौन से वो सब्जेक्ट्स हैं. तो सबसे पहले जो हमारा आता है, एक एक करके बात करते हैं. सबसे पहले जो हमारा आता है वो है मुआलिजात, जिसे हम मेडिसिन भी कहते हैं, जनरल मेडिसिन के नाम से भी जाना जाता है. इसके बेसिकली 4 पेपर होते हैं. ठीक है, 4 पेपर के अंदर हर एक पेपर जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है. अब उन 4 पेपर्स में पहला पेपर किसका होता है? सबसे पहला पेपर जो होता है वो होता है हमारे डिजीजेज ऑफ नर्वस सिस्टम का. ठीक है, इसके अंदर नर्वस सिस्टम की सारी डिजीजेस को इंक्लूड किया जाता है. उसके बाद सेकंड नंबर पे जो आता है हमारा पेपर, वो भी 100 मार्क्स का होता है. मुआलिजात फर्स्ट के अंदर 2 पोर्शन होते हैं. पहला हुआ नर्वस सिस्टम का, दूसरा हुआ हमारा रेस्पिरेटरी और कार्डियक सर्कुलेटरी हिमोपोइटिक और लिम्फेटिक सिस्टम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो हम इसके अंदर देखते हैं. फिर मुआलिजात सेकंड आती है. ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है. मुआलिजात, इसका जो फर्स्ट पेपर होता है उसके अंदर कौन कौन सी डिजीजेज आती हैं, उसके अंदर आती हैं हमारी पहली यूरोजेनाइटल सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, लिवर और स्प्लीन, ये सब आती हैं. नेक्स्ट उसके बाद जो इसका सेकंड पेपर होता है जनरल मेडिसिन मुआलिजात सेकंड का, उसके अंदर क्या क्या आती हैं? उसके अंदर आती हैं हमारी हुमियात वाला पोर्शन, हमारे मुतादियात यानी स्किन डिजीजेज. स्किन डिजीजेज पहले इसके अंदर आता था, इंक्लूडेड था. अब जो है डर्मेटोलॉजी करके एक अलग से हमारे ऐड कर दिया गया है. उसके अंदर एज अ सब्जेक्ट हमारे ऐड किया गया है. मुआलिजात से इसको हटा दिया गया है. बुक की अगर बात की जाए तो इसके लिए जो 2 बुक्स हैं, एक तो मॉडर्न की और एक यूनानी की. पहली जो मॉडर्न की बुक है वो तो आप 2 बुक्स मैं आपको प्रिफर करूँगी. एक तो हमारी आती है डेविडसन, उससे आप पढ़ सकते हैं, उसकी इमेज में शेयर कर दूँगी. और दूसरी उसके अलावा जिससे मैंने पढ़ा है वो है मैथ्यू की बुक. मैथ्यू की बुक, इसके अंदर पढ़ने का फ़ायदा ये है कि इसके अंदर जो डिजीजेज हैं वो क्वेश्चन के फॉर्म में दे रखी हैं. तो इट फील्स लाइक कि आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, एक केस सॉल्व कर रहे हो. इसलिए मैंने ये वाली बुक ली. बाकी मोस्ट ऑफ दी पीपल कंसिडर डेविडसन एज द बेस बुक. इसके अलावा एक हैरिसन भी आती है जो कि इंटरनेशनल लेवल की बुक है, उससे भी पढ़ा जा सकता है. लेकिन हमारे लिए डेविडसन इज़ मोर देन इनफ. और या फिर आप मैथ्यू से भी पढ़ सकते हैं. जब मुआलिजात में उर्दू पोर्शन की बात आएगी, यानी कि यूनानी पोर्शन की बात आएगी, जैसे कि हुमियात जो बेसिकली यूनानी का ही पोर्शन है, उसके लिए हम कौन सी बुक प्रेफर करेंगे? शरह असबाब. इसके अलावा अब्दुल मन्नान साहब जो हैं उनकी भी बुक आती है 3 वॉल्यूम्स में, जिसके अंदर मुआलिजात के तीनों पोर्शंस को कवर किया गया है. उससे भी आप पढ़ सकते हैं. पेपर्स की बात की जाए तो जैसे मैंने आपको बताया कि इस मुआलिजात के 2 पोर्शन होते हैं, फर्स्ट और सेकंड, और फिर वो फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं. मुआलिजात तो उसी की तरह 100 मार्क्स के पेपर होंगे, प्लस 100 मार्क्स का इसका प्रैक्टिकल होता है. अब इसका थर्ड पोर्शन, थर्ड क्यों? क्योंकि हमने मुआलिजात को 2 हिस्सों में डिवाइड करा था, इसलिए इसका अब जो थर्ड पोर्शन है हमारे फाइनल ईयर का, वो क्या है? वो है गायनेकोलॉजी. गायनेकोलॉजी में हम पढ़ते हैं जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं फीमेल्स के अंदर नॉर्मली, उन सभी को हम जनरली पढ़ते हैं अगर हमारे पास कोई केस आ जाए तो उसके अंदर. ठीक है, तो इसका जो पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है. और इसके लिए जो बेस्ट बुक है वो है DC दत्ता की, दिस वन. ठीक है, 100 मार्क्स का इसका प्रैक्टिकल होता है. नेक्स्ट हमारा जो सब्जेक्ट है या हमारा नेक्स्ट जो पोर्शन है वो है ऑब्स्टेट्रिक्स एंड नियोनेटोलॉजी. तो इसके अंदर के जो है हम प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर आने वाले चेंजेस के बारे में पढ़ते हैं, और थोड़ा बहुत जो हमारी न्यूबॉर्न है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं. वैसे तो न्यूबॉर्न के लिए पढ़ने के लिए हमारा एक थर्ड ईयर का सब्जेक्ट ऑलरेडी प्रेजेंट है, जो कि हम पीडियाट्रिक्स के नाम से जानते हैं और पढ़ते हुए आए हैं. तो उसके बारे में इतना ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं होता. तो मेन हमारा होता है ऑप्स. ऑप्स के अंदर जो मेजर पोर्शन होता है वो हमारी एक बुक है जिसका नाम है DC दत्ता. ऑप्स की भी DC दत्ता है, इसमें से आप पढ़ सकते हैं. ठीक है, यही ऑथेंटिक बुक भी कंसिडर की जाती है इंडिया के अंदर. और इसके अलावा
अगर पेपर्स की बात की जाए तो इसके 2 पेपर होते हैं, एक थ्योरी का, एक प्रैक्टिकल का। थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही 100 मार्क्स के होते हैं। हमारा जो सब्जेक्ट है वो है सर्जरी। सर्जरी जैसे कि आप लोग जानते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट होता है और इसमें याद करने का बहुत कुछ नहीं होता, इसमें समझने का बहुत कुछ होता है। तो बेसिकली इसके लिए इसके अंदर 2 पोर्शन होते हैं, एक तो जनरल सर्जरी और एक सिस्टमिक सर्जरी। यानी जनरल सर्जरी जो कि नॉर्मली लोकली की जाती है और सिस्टमिक किसी पर्टिकुलर सिस्टम के रिगार्डिंग, ठीक है। तो इसके 2 पेपर होते हैं थ्योरी के, पेपर फर्स्ट जनरल सर्जरी का और पेपर सेकंड सिस्टमिक सर्जरी का। उसके अलावा इसका एक प्रैक्टिकल होता है, वो भी 100 मार्क्स का होता है। तो इसके लिए जो बेस्ट बुक है वो है मणिपाल मैनुअल ऑफ सर्जरी। दिस पर्टिकुलर बुक, दिस इज द बेस्ट बुक फॉर सर्जरी। सो हमारा जो पुराना सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो 6 पोर्शन जो हमारा है वो उसके अंदर 2 सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं, एक तो ENT और एक ऑप्था। दोनों का कंबाइन एक ही पेपर होता है थ्योरी का और एक ही पेपर होता है प्रैक्टिकल का। दोनों 100 मार्क्स के होते हैं। तो ENT के लिए जो बेस्ट बुक है वो है हमारी कौन सी, खुराना की बुक, सॉरी ढींगरा की बुक। दिस इज ढींगराज बुक एंड इसके साथ एक ये मैनुअल भी आती है, आप ये भी खरीद सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। इसके अलावा जो दूसरी हमारा सब्जेक्ट है ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी के लिए जो हमारा बेस्ट बुक है वो है ये खुराना की, एक खुराना की बुक आती है, ये आप खरीद सकते हैं। बहुत अच्छी है, इसके अंदर पिक्चर्स और क्लैरिटी बहुत अच्छी तरीके से दे रखी है और पढ़ने में भी बहुत मज़ा आता है इसको। बट नॉट द लीस्ट जो हमारा एक सब्जेक्ट मुआलिजात से अलग होकर एक एज अ थ्योरी और एज अ पेपर यूज़ किया जा रहा है आज के टाइम में, वो है डर्मेटोलॉजी। तो डर्मेटोलॉजी का के भी 2 पेपर होते हैं, एक थ्योरी का पेपर और एक प्रैक्टिकल का पेपर। दोनों ही 100 मार्क्स के होते हैं और इसके लिए जो बेस्ट बुक है वो है ये डर्मेटोलॉजी एंड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज बाय नीना खन्ना। दिस पर्टिकुलर बुक इज बेस्ट फॉर हमारे जो सिलेबस है उसके लिए बेस्ट बुक यही है और अथेंटिक बुक भी यही कंसिडर की जाती है। तो एक बार हम वापस से दोबारा जो जो हमने देखा उसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं पेपर की फॉर्म में। देखते हैं हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। सबसे पहला जो हमारा सब्जेक्ट था वो था मुआलिजात। मुआलिजात के पेपर्स की अगर बात की जाए तो इसमें 4 थ्योरी के पेपर होते हैं और एक प्रैक्टिकल का पेपर होता है। इसे हम इंग्लिश और उर्दू दोनों में लिख सकते हैं और इसके लिए जो बुक्स मैंने आपको बताई वो है शरे असबाब, मैथ्यू और डेविडसन। इसके अलावा हैरिसन भी मैंने एक बुक बताई थी। तो इसका जो पेपर फर्स्ट होता है उसमें डिजीजेज ऑफ नर्वस सिस्टम आता है, इसमें एक थ्योरी का पेपर होता है, ठीक है। उसके बाद पेपर 2 जो होता है उसके अंदर डिजीजेज ऑफ रेस्पिरेटरी, कार्डियक, सर्कुलेटरी, हिमोफाइटिक सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम होती हैं। उसके बाद जो मुआलिजात सेकंड होती है उसके अंदर भी 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 जो होता है उसके अंदर डिजीजेज ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, लिवर, स्प्लीन, यूरोजेनाइटल सिस्टम की डिजीजेज कवर होती हैं। पेपर सेकंड जो होता है इसके अंदर इन्फेक्शियस डिजीज होती हैं और जॉइंट डिजीज होती हैं, अमराज मफासिल और हुम्मियात होते हैं, ठीक है। इसका भी एक थ्योरी का पेपर होता है। तो इसका मतलब इसके अंदर हमारे 4 थ्योरी के पेपर हो गए, मुआलिजात 1 के 2 पेपर, मुआलिजात 2 के 2 पेपर और एक पेपर प्रैक्टिकल का, तो टोटल 5 पेपर होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है, मैंने आपको बताया कि डर्मेटोलॉजी जो है पहले मुआलिजात में कंसिडर किया जाता था, लेकिन अब जो है वो एक अलग से उसका पेपर होता है और थ्योरी भी उसकी अलग से होती है और प्रैक्टिकल भी अलग से होता है, ठीक है। तो डर्मेटोलॉजी के साथ साथ इसमें कॉस्मेटोलॉजी भी, तंजीनियात जिसे हम कहते हैं, इंक्लूडेड होती है। तो डर्मेटोलॉजी एंड कॉस्मेटोलॉजी जो है इसका एक पेपर होता है, एक थ्योरी का पेपर और एक प्रैक्टिकल का पेपर। दोनों इंग्लिश और उर्दू दोनों में लिख सकते हैं इसे, ठीक है। लैंग्वेज दोनों यूज़ कर सकते हैं पेपर लिखते टाइम। इसकी अगर बात करी जाए बुक की, तो बुक है इसके अंदर नीना खन्ना जो बेस्ट कंसिडर की जाती है। गायनिकोलॉजी की अगर बात की जाए, यानी कि अमराज निस्वान, ऐसी बीमारियां जिसमें मतलब फीमेल के अंदर प्रॉब्लम होती है, फीमेल की प्रॉब्लम्स जो होती है उन्हें गायनिकोलॉजी कहते हैं। इसका एक थ्योरी का पेपर होता है, एक प्रैक्टिकल का पेपर होता है, टोटल 2 पेपर होते हैं। इसे हम इंग्लिश और उर्दू दोनों में लिख सकते हैं। इसके लिए जो बेस्ट बुक मैंने आपको बताई थी वो थी DC दत्ता। एक थ्योरी का पेपर जो हमारा आता है वो है ऑब्स्टेट्रिक एंड नियोनेटोलॉजी, इल्मुल क़बालत व नौमौलूद, ठीक है। इसके 2 पेपर होते हैं, एक थ्योरी का एक प्रैक्टिकल का, टोटल 2 पेपर हो गए। लैंग्वेज दोनों में लिख सकते हैं, इंग्लिश और उर्दू। और बेस्ट बुक इसकी भी है DC दत्ता, अलग से एक बुक आती है, सेम बुक नहीं है। ऑप्स की बुक अलग आती है और गायनी की अलग आती है। सर्जरी की अगर बात की जाए तो सर्जरी 2 तरह की होती है, इल्मुल जराहत, जनरल सर्जरी और सिस्टमिक सर्जरी। जनरल सर्जरी में जराहत उमूमी और सिस्टमिक सर्जरी में जराहत निज़ामी को इंक्लूड किया जाता है। पेपर की अगर बात की जाए तो दोनों के एक थ्योरी के पेपर होते हैं और दोनों का कंबाइन एक प्रैक्टिकल का पेपर होता है, तो टोटल इसमें 3 पेपर होते हैं। लैंग्वेज इसमें दोनों यूज़ की जा सकती हैं, इंग्लिश भी और उर्दू भी। इसके लिए जो बेस्ट बुक है वो मणिपाल मैनुअल ऑफ सर्जरी है। उसके बाद हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजी एंड डिजीजेज ऑफ ENT, ईयर, नोज एंड थ्रोट, अमराज ऐन व अमराज उज़्न, अनफ व हलक। तो इसके दोनों को मिलाकर एक पेपर होता है थ्योरी का और एक प्रैक्टिकल का पेपर होता है, इंग्लिश और उर्दू दोनों में लिख सकते हैं इसकी। ऑप्था की जो बेस्ट बुक है वो है AK खुराना और जो हमारी ENT है उसकी बेस्ट बुक है ढींगरा।
आई होप कि आपको मेरा जो कंटेंट है और मेरा बताने का तरीका है वो समझ में आया हो। कोई अगर डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, यूनानी कनेक्ट चैनल पे, चाहें तो आप टेलीग्राम पर मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।